गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर से जो करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम हल करेंगे, जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और इससे पहले मैं 3 क्लास अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जिसमें हमारा टारगेट है दोस्तों 90 प्लस स्कोर करना, ठीक है दोस्तों, जिसमें 100% सफलता की गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। अगर मेरे सभी आने वाले सिलेबस का वीडियो को कंप्लीट कर लिए तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% मिलेगा दोस्तों। चाहे आपका फिजिकल में 50 नंबर आया हो, 60 नंबर आया हो, 70 नंबर आया हो, कितने भी नंबर आए हो दोस्तों, आपको मैं एग्जाम में 85 प्लस स्कोर लाने की गारंटी देता हूं दोस्तों। तो 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर और जानते हैं दोस्तों करंट अफेयर की पहले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, कि पहला प्रश्न है, किस राज्य यूटी में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्राकृतियां स्थापित की गई हैं? किस राज्य यूटी में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रकृतियां स्थापित की गई हैं? उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या लद्दाख? तो कहाँ की गई हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में की गई हैं। कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र के 4 बलुआ पत्थर की प्रकृतियां स्थापित की गई हैं। यह कोणार्क चक्र की प्रकृतियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी और उसका प्रचार भी करेगी। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह यूनेस्को की सूची में एक विश्व धरोहर स्थल में है। यह यूनेस्को की सूची में एक विश्व धरोहर स्थल है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क चक्र में 8 चौड़ी तिलिया और 8 आंतरिक तिलिया हैं। इसका व्यास 9 फीट है। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ जीके को हम कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति भवन किसका आधिकारिक निवास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति का निवास है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इससे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। और राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। और राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1929 में यह पूर्ण तरीके से बन गया था। और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक मार्ग का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिए गए हैं। और आज़ादी के बाद इसे क्या कहा जाता था? तो इसे राजपथ कहा जाता था। और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली में कहाँ पर जनता के लिए खोला गया था? तो यह राष्ट्रपति भवन में खोला गया था। नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्थित मुगल गार्डन हर वर्ष किन महीनों में जनता के लिए खुला रहता है? तो ये फरवरी और मार्च में खुला रहता है। गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती हैं? तो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो चिराग पासवान, अमित शाह, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने किया है। तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बनाएगा। इस एप्लीकेशन से नागरिक किसी भी समय, किसी भी स्थान से और अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकृत कर सकेंगी। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में पंजीकृत किया जाएगा। और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। डिजी लॉकर ने सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंचाने के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो ये उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है।
किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किए हैं? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किए हैं? तो ये अमित शाह ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश के। यातायात निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। 3 नए आपराधिक कानून पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक मनोज यादव द्वारा इसके द्वारा किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निर्मित ई माइक्रो गेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन ऐप जयशंकर ने किया है। और ऐप एनसीआरबी आपराधिक कानूनों को संकलन किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की तरफ से किया गया है। साथ ही 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किए हैं, किसने किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा किया गया है, मतलब सेबी की तरफ से किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर और अन्य चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल आरबीआई रिटेलर डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किए गए हैं? बिहार, उड़ीसा, असम या त्रिपुरा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य के जो 4 टास्क फोर्स हैं दोस्तों, उसको गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, असम के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष अभियानों में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 21 मार्च 2023 से 20 मार्च 2024 तक असम के सबसे अधिक दबाव वाले आपराधिक मुद्दों से निपटने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। स्पेशल टास्क फोर्स ने मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और गैंडे की अवैध शिकार को लक्षित करके रणनीति अभियानों के माध्यम से प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए हैं, जिस वजह से उन्हें इस पदक से सम्मानित किया जाता है। और असम के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जान लेते हैं। जो राज्य दर्शन है दोस्तों, देखिए, जो असम राज्य है जिसकी राजधानी है दिसपुर और इसकी स्थापना कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जहां का मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम के कुल पड़ोसी देश किसने हैं? 2 हैं। असम के कुल 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। और असम के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं वो असम के पड़ोसी राज्य हैं। और राजकीय पक्षी कौन सी हैं? वुड डक राजकीय पशु हैं, एक सिंह वाला गेंडा, और राजकीय वृक्ष हैं होलोंग। और लोक नृत्य क्या क्या है यहाँ की? बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल और सत्रियाँ और झूमर जो हैं असम राज्य के लोक नृत्य हैं। और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? बिहू, मिड डे मीफी, जोरहाट, अम्बुबाची त्यौहार और बोहाग बिहू, माजुली उत्सव, रोंकर त्यौहार जो हैं असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? लेह लद्दाख, नई दिल्ली, श्रीनगर या चेन्नई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लेह लद्दाख में किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इस मिशन का उद्देश्य है अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए लद्दाख की मंगल जैसी स्थितियों का उपयोग करते हुए एक अंतर्ग्रही आवास का अनुकरण करना है, जिससे भविष्य के अन्वेषण को लाभ होगा। यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे के सहयोग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुआ था। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है।
और इसकी अध्यक्ष हैं दोस्तों ए सोमनाथ। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी हैं। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, चिराग पासवान या नरेंद्र मोदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पीपलाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी लागत 375 करोड़ रुपये हैं और यह संयंत्र गुजरात सरकार और जिंदल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी के सहयोग से बनाया गया है और यह प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट को संसाधित कर सकता है, जिसमें 15 मेगावाट तक बिजली पैदा हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन हुआ है? भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? नेपाल, इंडोनेशिया, जापान या श्रीलंका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसी के लिए पैराशूट रेजिमेंट के 25 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी जकार्ता के लिए रवाना हो गई हैं। यह अभ्यास 1 से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस अभ्यास में उन्नत विशेष बल कौशल, हथियारों, रणनीति और तकनीकों पर ज्ञान साझा करना शामिल होगा और इन कौशलों को एकत्रित करने के लिए अंतिम सत्यापन अभ्यास भी शामिल होगा। और कुछ सैन्य अभ्यास से जुड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ दोस्तों, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज किसके बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच हुआ है, जिसका आयोजन स्थल है सलाला, जो ओमान में स्थित है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है, जिसका आयोजन स्थल है ताक प्रांत, जो थाईलैंड में उपस्थित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, जिसका स्थल दोस्तों अरमेज जिला। और एक सा टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसका आयोजन स्थल है भारत के पूर्वी समुद्री तट। और संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ था, जिसका आयोजन स्थल रहा है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका या रूस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुआ है। पिछला अभ्यास दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जिसकी राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो बाइडन, और इसका मुद्रा है यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है? 1000 करोड़, 1261 करोड़, 1500 करोड़ या 2200 करोड़? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1261 करोड़ का अनुदान की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1261 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है 2024 से 25 और 25 से 26 के बीच 1450 चयनित महिला एवं सहायक समूह को सशक्त बनाना है। इस पहल से कृषि दक्षता में वृद्धि, महिला उद्यमिता को समर्थन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? 1 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? नरेंद्र चंद्र सिंह, राजेश कुमार सिंह, पीयूष शर्मा या अमान राठौर?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार सिंह ने पद ग्रहण किया है। केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस जो ऑफिसर हैं दोस्तों, राजेश कुमार सिंह को भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है। इससे पहले राजेश कुमार सिंह ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भी अंतरिक्ष व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यरत किया था। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स लीग का पुरस्कार किसने जीता है? तमिलनाडु प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग या महिला प्रीमियर लीग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रो कबड्डी लीग ने पुरस्कार जीता है। प्रो कबड्डी लीग को भारतीय उद्योग परिसंघ स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ स्कोर कार्ड 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 नवंबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर या 4 नवंबर? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। कर्नाटक पहले मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नामकरण करके कर्नाटक कर दिया गया है। कुछ इससे जुड़े जो राज्य हैं दोस्तों, उसके हम स्थापना दिवस के बारे में जान लेते हैं। जो पंजाब है दोस्तों, उसके 1 नवंबर को 1966 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। पंजाब में भी 1 नवंबर को मनाया जाता है और मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। और हरियाणा जो दोस्तों, इसका भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और ये जो है दोस्तों 1 नवंबर 1966 में बना था। और कर्नाटक दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो 2000 में स्थापना दिवस हुआ था। और आंध्र प्रदेश भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल भी, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये सभी दोस्तों 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और प्रबंधक निदेशक मतलब MD कौन बनी है? अमीषा मेहता, शोभना राय, संजना अवस्थी या प्रवीणा राय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवीणा राय जो है दोस्तों नए CEO और MD बने हैं। प्रवीणा राय ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। प्रवीणा राय PS रेड्डी का स्थान लेगी। और MCX देश का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, जो हम लगभग 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन तो इसमें 12 हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर मैं 10 से 15 क्वेश्चन को ऐड किया हूँ दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। और इसका जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए दोस्तों 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसरो ने किस राज्य UT में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? लेह लद्दाख, नई दिल्ली, श्रीनगर या चेन्नई? और दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 नवंबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर या 4 नवंबर? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नई नई क्वेश्चन लेकर आता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।